दोस्तों, मस्जिद में लाउड स्पीकर, हनुमान चालीसा और हिजाब विवाद के बीच इन दिनों देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के चर्चा गर्म हो गई है। ऐसी संभावना है कि केंद्र सरकार इस संबंध में जल्द ही पहल कर सकती है। वहीं दूसरी मुस्लिम समुदाय से जुड़े कुछ संगठन भी अब खुलकर के यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में उतर आए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने समान नागरिक संहिता को असंवैधानिक और फिर अल्पसंख्यक विरोधी करार दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि देश के संविधान ने हर नागरिक को अपने धर्म के अनुसार जीवन जीने की अनुमति दी है और इन्हें मौलिक अधिकार में शामिल किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि मौलिक अधिकारों के कारण ही अल्पसंख्यकों और फिर आदिवासी वर्गों के लिए उनकी इच्छा और परंपराओं के अनुसार अलग अलग पर्सनल लॉ बनाए गए थे, उन्हें जारी रखना जरूरी है। जब मौलाना ने कहा कि पर्सनल लॉ बोर्ड से देश को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि इस कारण से बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच आपसी एकता विश्वास बनाए रखने में मदद मिली है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता आखिर है क्या। तो आपको बता दूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी लोगों पर लागू होता है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई सभी पर लागू होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से सभी पर एक ही कानून लागू होता है, यानी कि अगर हिंदू एक शादी करते हैं तो मुसलमान को भी एक ही शादी करना होगा, सिख, जैन या फिर मतलब कि ईसाई सभी को एक ही शादी करना होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत आता है। यानी कि एक तौर पर कहा जाए तो ये धर्मनिरपेक्षता तो है, लेकिन धर्म की आज़ादी को खत्म करने जैसा है। जी हाँ, जैसे हमारे देश में सभी को अपने अपने धर्म के अनुसार जीने की अनुमति है और उन्हें छूट दी गई है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड की वजह से इस आज़ादी को खत्म कर दी जाएगी, जिसकी वजह से बहुत से लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक तौर पर कहा जाए तो एक ही लकीर पर चलना जैसा है। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे देश धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई सभी रहते हैं और अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग संस्कृति है। लेकिन इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से इन सभी को एक ही रास्ते पर चलना होगा। जी हाँ, आप अपने धर्म के अनुसार नहीं जी सकते हैं, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के अनुसार जी सकते हैं। यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में सभी जाति को एक ही लाइन में ला करके खड़ा कर देगा। अगर आप हिंदू हैं तो अभी आप एक शादी कर सकते हैं, मुस्लिम हैं तो भी आप एक शादी कर सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें उसमें जो आपको मतलब कि अपने धर्म के अनुसार जीने नहीं देता है। दोस्तों, ये अपडेट बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो चैनल को पेज को फॉलो शेयर अपने दोस्तों के साथ कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।